हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोइंग केमिस्ट्री। तो हमने स्टार्ट किया है +1 क्लास का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें हमने पिछले लेक्चर में डेराइव्ड यूनिट्स की बात की थी। आज हम बात करेंगे इसमें अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स की। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन की। फर्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है इसमें साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन। देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि हमें एक ह्यूज नंबर के साथ डील करना पड़ता है। मतलब कोई या बहुत बड़ा नंबर होता है या हमारे पास कभी कभी बहुत ही छोटा नंबर होता है। फॉर एग्जांपल्स, जैसे हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है। तो एवोगैड्रो नंबर की अगर हम बात करें तो हमारे पास होता है 602200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 तो इतना बड़ा नंबर होता है हमारे पास एवोगैड्रो नंबर। और कभी कभी हमारे पास होता है बहुत ही छोटा नंबर, स्मॉल नंबर। जैसे हमारे पास हो गया 0.0000000000000000000000000000000 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10 2 9 1। तो ये हमारे पास बहुत ही छोटा नंबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि समटाइम्स वी डील्स विथ ह्यूज नंबर। समटाइम्स वी डील्स विथ ह्यूज नंबर। अब जब हम कभी ऐसे नंबर के साथ डील करते हैं तो ऐसे नंबर को लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है या इसको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ को इजी बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक नोटेशन का। साइंटिफिक नोटेशन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज n इंटू 10 की पावर स्मॉल n। वेयर जो कैपिटल N है हमारे पास वो होती है नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स बिटवीन 1 to 9। 1 से 9 के बीच में हमारे पास कोई भी डिजिट हो सकती है। और इसमें ध्यान रखना है कि ये हमेशा ही सिंगल डिजिट नंबर होगा। सो इट इज अ सिंगल डिजिट नंबर। सिंगल डिजिट नंबर, ये हमारे पास सिंगल डिजिट नंबर होगी। और इसके बाद भी जो डिजिट्स होगी, जो भी डिजिट्स लगेगी वो हमेशा ही डेसिमल के बाद लगेगी। सो हम कह सकते हैं कि इट इज अ सिंगल डिजिट नंबर विच मे बी फॉलोड बाय it is a single digit number which may be followed by other digits followed by other digits followed by other digits after decimal। जब हम डेसिमल लगा देंगे उसके बाद ही हमारे पास दूसरी डिजिट्स हम लिख सकते हैं। और जो हमारे पास स्मॉल n है, स्मॉल n इज एक्सपोनेंट। और ये एक्सपोनेंट इधर पॉजिटिव हो सकता है और इधर नेगेटिव।
आप इस डिजिट्स में देखिए, यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे होगा। अब आपको जब इसे सिंगल डिजिट पे ले आना है, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, n इज इक्वल टू 10 की पावर स्मॉल n। सो जब आप डिजिट यहाँ से यहाँ सिंगल डिजिट पर लेके आओगे तो आप डेसिमल को राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करोगे। जब भी आप डेसिमल को राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करोगे तो ये जो एक्सपोनेंट है यानी कि स्मॉल n, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। और जब आप डेसिमल को लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर जाओगे, आपको डेसिमल यहाँ से सिंगल डिजिट पे यहाँ आएगा ये। सो जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर जाओगे तो आपके पास जो n की वैल्यू है यानी कि एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो हमेशा ही नेगेटिव में आएगी। तो अगर हम इसको सिंगल डिजिट पे लेकर आते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 6.022। अब हम देखेंगे कितनी जीरो हमारे पास है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब डेसिमल के बाद 20 जीरो है और 1 2 3 0 2 2, यानी कि टोटल हमारे पास 23 डिजिट्स है। तो 10 की पावर 23, जितनी डेसिमल के बाद डिजिट्स होगी उतनी हमने 10 की पावर कर देनी है। सिमिलरली अगर हम इसको देखें, क्योंकि हमने डेसिमल को राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया तो हमारे पास एक्सपोनेंट की वैल्यू पॉजिटिव में। वहीं अगर हम इस वैल्यू को देखें तो हम यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी 10 की पावर जो भी आएगी वो नेगेटिव में आएगी। सो 9.1। अब हमने डेसिमल कितना आगे ले गए, कितने डिजिट आगे ले गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड 31 डिजिट्स आगे ले गए। तो 10 की पावर -31, क्योंकि हम यहाँ पे डेसिमल को लेफ्ट से राइट की तरफ लेके गए तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो 9.1 इंटू 10 की पावर -31। सो कुछ एक क्वेश्चंस हमारे पास है, सपोज दैट 478.58। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हम इसे कैसे लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में हमें सिंगल डिजिट पे लेके आना है, डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 4.7858। हमने डेसिमल कितने डिजिट शिफ्ट किया, 1 2 डिजिट शिफ्ट किया, कहाँ किया, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो 10 की पावर +2, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे 0.079। अगर हम इसको सिंगल डिजिट पे लेकर आएंगे तो डेसिमल यहाँ से यहाँ के लिए शिफ्ट होगा। सो 7.9 इंटू 10 की पावर, क्योंकि डेसिमल लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो हम देखें कितने डिजिट क्या, 1 2, तो 10 की पावर -2। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कुछ एक क्वेश्चन, सपोज दैट जैसे 477.4549, इसका आंसर कितना होगा। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स के कुछ एक क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल 5.9 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 3.9 इंटू 10 की पावर 3। हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 10 की पावर जो हमारे पास ये दोनों साइड कॉमन है तो पावर को हम ऐड कर लेंगे एंड 5.9 को 3.9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे 5.9 इंटू 3.9 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 10 की पावर 3। तो जो हमारे पास टोटल आ गई 10 की पावर, तो हमारे पास 8 आ जाएगी। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 59 को हम करेंगे 39 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81,
8 कैरी, 9 3 ज़ा 27, 9 5 ज़ा 45, 20 4 6 80, 0 8 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 15 and 8 23, so 23.01, 23.01 इंटू 10 की पावर 8। अगर हम इसको सिंगल डिजिट पे लेकर आए तो डेसिमल को शिफ्ट करेंगे हम इस साइड, तो 2.301 इंटू, हमने डेसिमल को एक डिजिट राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया, तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी 10 की पावर 9। सिमिलरली अगर हम देखें डिवीजन वाले क्वेश्चन को, तो डिवीजन वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे तो यहां पर भी हम पावर को ऐड कर देंगे। अब देखिए यहां पे क्या होगा, हमारे पास 5.65 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय हमारे पास है 1.5 इंटू 10 की पावर 8। अब जब हम 10 की पावर 8 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी माइनस में, 5.65 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 8, तो हमारे पास ये बच जाएगी 10 की पावर माइनस 4 बच जाएगी। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 3.76 इंटू 10 की पावर माइनस 4। कुछ हम इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। उसी तरह से हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस भी आते हैं। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपके पास जो एक्सपोनेंट है, जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो जो आपके पास यहाँ पे पावर्स होती है, जो एक्सपोनेंट होता है, आपको दोनों की इक्वल करनी है। सो आप लिख सकते हैं एक्सपोनेंट शुड बी इक्वल टू, एक्सपोनेंट शुड बी इक्वल, एक्सपोनेंट शुड बी इक्वल। आपको दोनों साइड पावर को इक्वल कर देना है। अब यहां पर देखिए, आप या तो यहां पे 4 कर दीजिए या यहां पे 2 कर दीजिए। आप अच्छा यही रहेगा, आप यहां पे 4 कर दीजिए। सो 4.7 इंटू 10 की पावर 4 एज इट इज रहने दीजिए, प्लस जब आपने पावर को 2 ऐड कर देनी है पावर इसमें, तो आपको डेसिमल को राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, क्योंकि आपने 2 डिजिट शिफ्ट करनी है। आपको 4 बनानी है तो 2 डिजिट शिफ्ट करनी पड़ेगी। सो 0.053 इंटू 10 की पावर 4, तब हमारे पास ये वैल्यू बनती है। अब जब आप इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.7 प्लस 0.053 इंटू 10 की पावर 4। अब इसके साथ 4.7 को प्लस कर सकते हो, सो 3574। तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 4.753 इंटू 10 की पावर 4। वहीं पे जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर पावर को इक्वल करना है। जब हम पावर को इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5.6। हम यहाँ पे प्लस यहाँ पे -3 पावर करेंगे इसकी, सो 10 की पावर -3 माइनस, अब यहाँ पर हमें पावर को ऐड करना पड़ेगा। एक पावर अगर हमें -3 लेकर आना है तो जो डेसिमल है, तो यानी कि हमें इसमें एक +1 करना पड़ेगा। अगर हम इसमें -1 कर देते हैं तो -5 आंसर आ जाएगा, तो हमें इसमें +1 करना पड़ेगा। तो प्लस करने के लिए हमें एक डिजिट इस साइड खिसकना पड़ेगा। सो 0.62 इंटू 10 की पावर -3। इस तरीके से हमारे पास पावर कम हो जाएगी, पावर इसकी बढ़ जाएगी, -3 आ जाएगी। तो
5.6 माइनस 0.62, 10 की पावर हमारे पास होगी -3, ये हम कॉमन ले लेंगे। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बचता है वो बचता है 4.98 इंटू 10 की पावर -3। तो कुछ इस तरह से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस करेंगे। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी होती है क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। मान के चलिए हमारे पास ट्रू वैल्यू है 4 ग्राम, ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू 4 ग्राम। अगर हमारे पास जो एवरेज वैल्यू आती है अगर वो ट्रू वैल्यू के इक्वल है या इसके क्लोज आती है तो वो हमारे पास है एक्यूरेसी। लेकिन अगर क्लोजनेस ऑफ मल्टीपल ऑब्जर्वेशन वैल्यू विद ईच अदर, यानी कि जब हम इन तीनों का सम निकालते हैं, अगर उसका जो एवरेज आता है अगर वो 4 इसके इक्वल आता है, इसके क्लोज आता है, तो उसको हम बोलेंगे प्रिसाइज वैल्यू। फॉर एग्जांपल हमारे पास रो नंबर ABCD है। फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है 4.01 ग्राम, 4.02 ग्राम एंड 4.03 ग्राम। तो आप देखिए कि यहाँ पे अगर आप इन तीनों का सम करेंगे 4.01 प्लस 4.02 प्लस 4.03 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि हमारे पास टोटल 3 वैल्यू है। सो 3 2 5 और 6 0.4 डिवाइडेड बाय 3। सो 4 3 12, 0 3 2 6। तो जो एवरेज वैल्यू हमारे पास आती है 4.02। तो जो ये वैल्यू हमारे पास होगी 4.02, आप यहाँ कह सकते हैं कि ये वैल्यू इसके लगभग इक्वल है, ट्रू वैल्यू के लगभग क्लोज है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्यूरेसी भी होगी और प्रिसीजन भी होगा। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये एक्यूरेट वैल्यू भी है और ये प्रिसाइज वैल्यू भी है। सिमिलरली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.95। जब 3.95 आएगी तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू से बहुत ज़्यादा दूर है। बट ये प्रिसाइज वैल्यू ज़रूर होगी, क्योंकि ये 4 के लगभग जो इसका एवरेज है वो 4 के लगभग है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी एक्यूरेसी की तो यहाँ पर कोई भी 4 के लगभग इक्वल नहीं आ रहा है। सो ट्रू वैल्यू से काफ़ी दूर है, इसलिए ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं होगी, बट ये प्रिसाइज वैल्यू हो सकती है। वहीं अगर हम देखें नेक्स्ट में, इसका जो हमारे पास आंसर आता है 4.03, तो ये हमारे पास ट्रू वैल्यू के लगभग सेम है। तो क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू ये हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू हो सकती है, बट ये प्रिसाइज वैल्यू नहीं है। और उसी तरीके से हमारे पास जो लास्ट है उसका हमारे पास आता है आंसर 3.7। तो ये हमारे पास ना ही तो एक्यूरेट वैल्यू होगी ना ही ये प्रिसाइज वैल्यू होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की। आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक एंड शेयर, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।